BSNL आखिर है तो सरकारी सिम, प्रॉब्लम तो करनी ही करनी है। देखो, किसी ने पोर्ट करवाया तो उसका पोर्ट नहीं हो रहा है, कोई न्यू सिम लिया तो नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क आ रहे हैं तो कॉल नहीं लग रही है, और अगर गलती से कॉल लग भी रही है तो नेट ही नहीं चल रहा, और नेट चल भी रहा है तो भाई 2G चल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन एक है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे आपको समझ ही आ जाएगा क्या करना है। पहली बात मैं पोर्ट वालों को बता देता हूँ। देखो, आप पोर्ट कराए हो ना, तो ये सरकारी सिम है भैया, यहाँ पास ना जियो एयरटेल जैसी सुविधाएं नहीं होगी कि आप अभी पोर्ट कराए और 3 दिन में आपका हो जाएगा। सरकारी है, 5 से 6 दिन नॉर्मल लगते हैं। बीच में अगर संडे फंस गया ना, या फिर कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी फंस गई, तो भैया फिर उस छुट्टी को आप काउंट ही नहीं करोगे डेज में, वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो पोर्ट वालों के लिए एक ही सोल्यूशन है, बस वेट करो, आपका हो जाएगा। अब न्यू सिम वालों की मैं बात बता दूं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, नॉर्मल मैं आपको बता दूंगा, पर टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। न्यू सिम लिया आपने आज, तो सबसे पहले तो आप न्यू सिम लोगे, जितने की भी पड़ेगी 200, 250, 300 की, अभी आपकी सिम तुरंत तो एक्टिवेट होने से रही। नॉर्मल जियो एयरटेल में 3 से 4 घंटे, ये बहुत हो तो 6 घंटे लगते हैं, इसमें 10 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मल मिनिमम, बिल्कुल मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है। नॉर्मल 10 घंटे, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आपको पहले तो टेली वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अभी ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, आपको 1507 पे कॉल करना होगा। जैसे ही आप सिम लोगे, अपने घर आओगे, 10-12 घंटे का वेट करोगे, एक आध दो नेटवर्क आपके एरिया के मुताबिक, अगर आपके एरिया में अच्छे नेटवर्क हैं तो एक आध दो नेटवर्क अगर आए तो 1507 पे कॉल कर लो। कॉल करने के बाद आपको वहाँ पास टेली वेरिफिकेशन कराएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको एक और नंबर पे कॉल करना है, 1503, वहाँ आपको GSM सर्विस एक्टिवेट करवानी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से सब कुछ चलता है, तो ये एक्टिवेट करवाना है। और साथ ही साथ ये भी पूछ लेना कि मेरा KYC अपडेट हो गया क्या, और ये तीनों अगर हो गए हैं तो आपकी जो भी रिचार्ज प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके प्लान एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी सर्विसेज, आपके नेटवर्क, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ओके हो जाएगा। देन इनमें प्रोसेस में, इस सब प्रोसेस में ना 2 दिन तक लग जाता है। मैंने न्यू सिम खरीदी थी आज से 2 दिन पहले, तो पहले दिन तो मैं वेट ही करता रहा कि अपने आप चालू होगी, वो सिर्फ सुविधा एयरटेल जियो में, इसमें नहीं है, तो अपने आप तो हुई नहीं। 1507 में कॉल किया, तब जाके टेली वेरिफिकेशन हुआ। फिर कुछ घंटों बाद GSM सर्विस एक्टिवेट करवाने के लिए 1503 पे कॉल किया, वो एक्टिवेट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई KYC अपडेट नहीं हुई है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने बोला चलो भाई, अब लिए हैं तो भोगना तो पड़ेगा ही। तो 8-10 घंटे उसमें भी वेट किया, ऐसे तैसे करके 2 दिन बीत गए, 2 दिन से थोड़ा कम, तो पूरी तरह से सिम एक्टिवेट हो गई, मतलब उसके सारे कुछ चलने लगे। अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, BSNL सेल्फ केयर करके एक ऐप है, उसमें जाके अपना नंबर OTP डाल दो। हालांकि OTP तब तक आएगी ही नहीं जब तक आपका GSM सर्विस और टेली वेरिफिकेशन होगा, तो पहले आपको ये करना है। देन उसके बाद अपनी ऐप पे जाके लॉगिन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है, क्या कितने का रिचार्ज है, कितना आपने डाटा ऑन किया, कितना क्या किया, सब कुछ आपको ऐप पे पता चल जाएगा। बट उससे पहले ये 3 स्टेप आपको बहुत ज़रूरी है। अब मेन बात आती है भाई नेटवर्क की। देखो यार, आप अगर सिटी से हो तो दिल्ली, मुंबई, तो भाई वहाँ तो 5G 4G अवेलेबल है मे बी, तो वो तो आपके एरिया के हिसाब से। अगर आप जैसे मेरी तरह रूरल एरिया से हो, गाँव से, तो आपको 2G 3G पे ही काम करना पड़ेगा, वो आपके डिपेंड करता है आपके एरिया पे। इसकी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सीधा 5G, आप 3G को 5G बना सकते हो, ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा होता तो भाई सभी ना कर लेते, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है। हालांकि अभी टाटा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो जल्दी 2-3 महीनों में काम हो जाएगा, मतलब जितना भी टाइम लगे, आने वाले समय में नेटवर्क लग जाएगा। बट अभी जो एरिया पे आपके नेटवर्क है 3G है तो 3G चलेगा, 4G है तो भाई 4G ही चलेगा। सिर्फ सिम एक्टिवेट करने के लिए आप अपने आप से एफर्ट्स डाल सकते हो। 4G से 5G या 3G से 5G करने में एफर्ट नहीं डाल सकते आप, वो होगा ही नहीं, इसकी टेंशन ही मत लो। अगर आप सिटी से हो तो आपको 4G चल रहा होगा, गांव से हो तो अगर होगा 4G नेटवर्क तो 4G चलेगा, नहीं तो 3G जो भी नेटवर्क है वो आपका चलेगा। बस सिम एक्टिवेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप 4G पे भी जाके आपका नेट नहीं चलेगा। तो ये रही जानकारी, होप सो आपको सारी कुछ समझ में आ गए होंगे। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सब कुछ सही रहा हो, आपका नेटवर्क ऑन हुआ हो, सिम एक्टिवेट हो गई हो, तो पता है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चलो फिर, बाय बाय।